जय श्री महाकाल। तो हम लोग अभी है महाकाल की नगरी उज्जैन में। हम लोग ने सुबह दर्शन कर लिए क्योंकि वहाँ पर कैमरा वैमरास अलाउड नहीं थे, तो हम लोगों ने कैमरास वैमरास कुछ भी लेके नहीं गए। पर अभी हम लोग आपको एक प्रॉपर डी टूर देंगे, कहाँ से टिकट लेनी है, कैसे दर्शन लेना है, क्या है इस महाकाल नगरी में देखने लायक। तो बने रहिए प्लीज़, इस वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री महाकाल दोस्तों। तो चलिए जानते हैं किस तरह से हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शन प्राप्त करने के दो तरीके हैं। एक है पेड, जहां पे आपको पैसे भरकर दर्शन प्राप्त होता है, और दूसरा है नॉर्मल, जहां आप सीधे दर्शन की लाइन में लगकर दर्शन प्राप्त कर सकते हैं शिवलिंग के दूर से। अब पेड दर्शन के दो तरीके होते हैं। एक होता है जहां आप 250 रुपए की टिकट खरीदते हैं, जिसे ये लोग शीघ्र दर्शन कहते हैं। यहाँ पर आप शिवलिंग के दर्शन दूर से ही कर सकते हैं। मात्र आपको 2 से 2.5 घंटे लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। आप हालांकि सिर्फ आधे घंटे में ही दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी टिकट है 750 रुपए पर हेड। 2 आदमियों के लिए टिकट है 1500 रुपए। यह टिकट है गर्भगृह में जाने की, जहां पर आप शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सकते हो और इस शिवलिंग को छू भी सकते हो। यह टिकट सुविधा आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली वेबसाइट पर आप लॉगिन कर आप ये टिकट प्राप्त कर सकते हैं। टिकट काउंटर के बिल्कुल सामने से ये जो आप कतार देख रहे हो, ये नॉर्मल दर्शन की कतार है, जहां पर आपको शिवलिंग के दूर से ही दर्शन प्राप्त होंगे। पर जैसे मैंने पहले कहा था, आपको करीबन 2 से 2.5 घंटे लग सकते हैं। 250 रुपए की टिकट कुछ इस तरह से मिलती है, जो हमने ली थी बाबा के दर्शन करने के लिए दूर से। टिकट लेने के बाद में आपको बढ़ना है गेट नंबर 4 की ओर। जाते वक्त कई सारे डमरू की दुकानें, फूलों की दुकानें आपको नजर आएगी। गर्भगृह में जाने का समय सुबह 8:30 बजे से 4 बजे तक, और उसके बाद शाम को 6:30 बजे से 9:30 बजे तक है। उसके बाद गेट नंबर 4 पे आने के बाद सबसे पहले आपको मोबाइल लॉकर में जमा करना होता है। मोबाइल लॉकर में मोबाइल जमा करने के बाद में जूते स्टैंड में आपको चप्पल या आपके जो भी जूते हैं उसे जमा करना पड़ता है। तो ये थी दर्शन प्रक्रिया के बारे में जानकारी। अब जानते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी। मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन शहर में शिप्रा नदी के तट पर स्थापित है 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग।
काल के दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में यही से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। पौराणिक कथा के अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना राजा चंद्रसेन और गोप बालक की कथा से जुड़ी है। पंडित इंद्रमणि घनश्याल के अनुसार माना जाता है कि प्राचीन समय में महाराजा चंद्रसेन उज्जैन में राज्य करते थे। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे तथा उनकी प्रजा भी भगवान शिव की पूजा किया करती थी। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर आक्रमण कर दिया। इसी दौरान दुष्यंत नाम के राक्षस ने भी प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। राक्षस के अत्याचारों से पीड़ित होकर प्रजा ने भगवान शिव को आह्वान किया। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध किया। कहते हैं कि प्रजा की भक्ति और उनके अनुरोध को देखते हुए भगवान शिव हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में विराजमान हो गए। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की ब्रह्मा मुहूर्त में पूजा की जाती है। इस दौरान भगवान शिव को भस्म का श्रृंगार किया जाता है। भगवान शिव की भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि भस्म आरती देखे बिना महाकालेश्वर के दर्शन अधूरे रहते हैं। बारह ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। ऐसा कहते हैं कि आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में एक बार नाग पंचमी के दिन ही करने दिए जाते हैं। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिण मुखी शिवलिंग है। इसी के साथ ही गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश व कार्तिकेय की मोहक प्रतिमाएं भी है। गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है जो सदैव प्रज्वलित होता रहता है। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा विराजित है। उज्जैन के एक ही राजा है और वो है भगवान महाकालेश्वर। विक्रमादित्य के शासन के बाद यहां कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी ये दुस्साहस किया है वह संकटों से गिरकर मारा गया है। पौराणिक कथा और सिंहासन 32 की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से यहां कोई भी राजा नहीं रुक सकता। वर्तमान में भी कोई भी राजा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहां रात में नहीं रुक सकते। भगवान महाकालेश्वर के दर्शन के लिए वैसे तो आप पूरे साल में कभी भी जाकर दर्शन और पूजन करके आशीर्वाद पा सकते हैं, लेकिन इस पावन नगरी में आने का सबसे अच्छा समय सितंबर से लेकर मार्च महीने तक रहता है। इस दौरान यहां पर मौसम सुहाना रहता है। बाबा की नगरी में आप सड़क, रेल
और वायु मार्ग से पहुंच सकते हैं। उज्जैन शहर देश के प्रमुख रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, लेकिन यदि आप हवाई जहाज से आना चाहते हैं तो आपको इंदौर शहर के एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा, जो कि उज्जैन से मात्र 58 किलोमीटर दूर है। सुबह गर्भगृह में दर्शन करने के बाद और अभी शाम में दर्शन करने के बाद मैं और मंदार बैठे हैं उज्जैन की एक गली में और पी रहे हैं चाय। मंदार भाई, चाय कैसी है? आओ चाय पीने के लिए। तो शाम को चाय के ठेले पर कॉफी पीने के बाद में हम लोग चल पड़े और एक प्राचीन मंदिर की ओर, हरिसिद्धि मंदिर। तो आइए जानते हैं हरिसिद्धि मंदिर के बारे में। उज्जैन के महाकाल क्षेत्र में माता हरिसिद्धि का प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि यह स्थान सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि है। मंदिर के पीछे एक कोने में कुछ सिर सिंदूर चढ़े हुए रखे हैं। ये विक्रमादित्य के सिर बताए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महान सम्राट विक्रम ने देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक 12 वर्ष में अपने हाथों से अपने मस्तक की बलि दी थी। उन्होंने ऐसा 11 बार किया, लेकिन हर बार सिर वापस आ जाता था। 12वीं बार सिर नहीं आया तो समझा गया कि उनका शासन संपूर्ण हो गया है। हालांकि उन्होंने 135 वर्ष शासन किया था। उज्जैन की रक्षा के लिए आसपास देवियों का पहरा है। उनमें एक हरिसिद्धि देवी भी है। कहते हैं कि यह मंदिर वहां स्थित है जहां सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी। अतः इस स्थल को भी शक्तिपीठ के अंतर्गत माना जाता है। इस देवी मंदिर का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। शक्तिपीठ होने के कारण इस मंदिर का महत्व बढ़ जाता है। यहां जो भी आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्रि में यहां उत्सव का माहौल रहता है। मान्यता के अनुसार यहां पर स्तंभ दीप जलाने का सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। कहते हैं कि स्तंभ दीप जलाते वक्त बोली गई मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो ये थी उज्जैन की कुछ महत्वपूर्ण जगहें जहां पर जाने का मौका हमें मिला। इसके अलावा मंदिर परिसर में ही महाकाल लोक है, जहां पर कई भगवानों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थित है। आप उसे भी विजिट कर सकते हो, बिल्कुल मंदिर परिसर में ही है। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर यहाँ तक देखा है और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक जय श्री महाकाल।